ओम नमः शिवाय। भगवान जगदीश्वर की लीला कथाओं को देखना सुनना भागवत प्रेम और भक्ति बढ़ाने वाला है। भगवान के प्रति प्रेम का स्फुरण और उसे पल्लवित करने का सहज और सरल साधन है। सृष्टि के आरंभ में जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तब भगवान ने बराह रूप में अवतार ग्रहण कर पृथ्वी का उद्धार किया था। भगवान के अवतार की और उन्हीं के पार्षद जो श्राप पाकर हिरण्याक्ष बना, उसके वध की कथा आपके कल्याण के लिए इस वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण से निवेदित की जा रही है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, वरुण देवता द्वारा भगवान विष्णु को ही हिरण्याक्ष जैसा योद्धा बताने पर मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ और अभिमान में भरा होने के कारण तू उनके हाथ से मारा जाएगा, इस कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसने बराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते देखा। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर बराह जी से कहा, अरे ना समझ, इस पृथ्वी को छोड़, इसे विश्वविदाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। मेरे देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। इस प्रकार हिरण्याक्ष के दुर्वचन बाणों को सहकर भी भगवान पृथ्वी को जल से उसी प्रकार बाहर निकाल लाए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। फिर श्री भगवान ने हिरण्याक्ष से कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों यानी कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। अब तू शीघ्र हमारा अनिष्ट कर अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुँच। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के वचन सुनकर हिरण्याक्ष क्रोध से तिलमिला उठा। उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। फिर वह क्रोध से गदा बार बार घुमाने लगा। तब श्री हरि ने कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष से ही उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान को क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा। हिरण्याक्ष ने अपने दांतों से होठ को चबाते हुए क्रोध से कहा, ले, अब तू नहीं बच सकता। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री बराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के वेग के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और
एक बार फिर बार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और भयंकर गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आता देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे अनायास ही इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ लेते हैं। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने वह गदा को लेना ना चाहा। उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। हिरणाक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने पास आकर उनके वक्ष स्थल पर घूंसा मारा और बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने पर भी भगवान बरहा टस से मस नहीं हुए। तब वह मायावी दैत्य श्री हरि पर अपनी मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीव, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। बाल खोले हुए हाथ में त्रिशूल लिए नंगी राक्षसियां दिखने लगीं। आतियाई यक्ष राक्षसों को का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुई उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान बराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उसे उस समय पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा। उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। मायाजाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान मुक्कों से मारने लगा। तब भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए, हाथ पैर बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।